गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ट्रांजिशन मेटल्स में। देखिए, अपन को पता है कि मेटल जो होती है उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है डोनेट करने के लिए। तो ये लिगेंड मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये मैंने दिखा रखा है मेटल एंड लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब मेटल और लिगेंड के बीच में कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे वो उसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसह संयोजी संख्या। ये लिगेंड, इसने मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को बोलेंगे उपसह संयोजी बंध, जिसमें दाता कोई एक ही परमाणु होता है। यहाँ पे लिगेंड चूंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए ये बंध बनेगा उपसह संयोजी बंध। ठीक है। अब इस मेटल और लिगेंड के बीच में कितने उपसह संयोजी बंध बनेंगे वो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। केंद्रीय परमाणु के संकरण के प्रकार के आधार पर उपसह संयोजी संख्या 4 के लिए संकुल की 2 आकृतियां संभव है। अगर मान लीजिए मेटल और लिगेंड के बीच में 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं तो वहां पे उपसह संयोजी संख्या हो गई 4। अगर 6 बनेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 6। अब ये जो अपनी मेटल है इसके संकरण के आधार पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 प्रकार की आकृतियां संभव हैं। एक है sp3 एंड dsp2। क्लियर? sp3 संकरण अगर होगा तो उसकी आकृति बोलो कैसी होगी? चतुष्फलकीय। और यदि dsp2 संकरण होगा तो उसकी आकृति बोलो कैसी होगी? वर्ग समतलीय। क्लियर? ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी अपने पास में 2 पॉसिबिलिटीज हैं संकरण के आधार पर। या तो संकरण हो sp3d2 या संकरण हो d2sp3। क्लियर? अगर संकरण sp3d2 है तो उसकी आकृति होगी अष्टफलकीय। अगर संकरण d2sp3 है तो वहां पे भी आकृति बोलो कैसी होगी? अष्टफलकीय। ध्यान रखेंगे संकरण अलग अलग है। यहाँ पे sp3d2 है, यहाँ d2sp3 है, लेकिन दोनों की शेप बोलो कैसी है? अष्टफलकीय। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, अगर संकरण sp3d2 है तो वहां बनेंगे उच्च चक्रण संकुल, अभी समझाऊंगी। और यदि d2sp3 है तो वहां बनेंगे निम्न चक्रण संकुल। क्लियर? और उच्च चक्रण संकुल कब बनेंगे? जब लिगेंड कैसा होगा? दुर्बल। निम्न चक्रण संकुल कब बनेंगे? जब लिगेंड कैसा होगा? प्रबल। और यदि लिगेंड दुर्बल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाएगा, और यदि लिगेंड प्रबल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। क्लियर? सेम ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 संकरण से जो संकुल बनेंगे उनको बोलेंगे उच्च चक्रण संकुल, और dsp2 से जो संकरण बनेंगे वर्ग समतलीय जो संकुल होंगे उनको बोलेंगे निम्न चक्रण संकुल। अब वही बात, अगर उच्च चक्रण संकुल बने इसका मतलब वहां पे लिगेंड कैसा हो गया? दुर्बल। और यदि लिगेंड प्रबल होगा तो कैसे संकुल बनेंगे? निम्न चक्रण संकुल। अगर लिगेंड दुर्बल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाएगा, और लिगेंड अगर प्रबल हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर देगा? पेयरिंग। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे मेटल और लिगेंड के बीच में जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे वही मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। अगर 4 बॉन्ड बनेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6 बनेंगे तो 6। क्लियर? मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 पॉसिबिलिटी हैं, sp3 और dsp2।
sp3 चतुष्फलकीय, ये वर्ग समतलीय। 6 में भी दो पॉसिबिलिटी है, sp3d2 एंड d2sp3। एक जगह बनेंगे कैसे, उच्च चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल। ये है निम्न चक्रण संकुल और ये है उच्च चक्रण संकुल। और ध्यान रखेंगे उच्च चक्रण संकुल कब बनेंगे, जब लिगेंड कैसा होगा, दुर्बल, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाएगा। और निम्न चक्रण संकुल कब बनेंगे, जब लिगेंड होगा प्रबल और इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग। क्लियर। अब इनको एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्लियर। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप लोग बोल रहे हो अपने पास में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2। ठीक। अब देखिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, निकिल टेट्राक्लोराइड ऋणायन। देखें निकिल टेट्रा क्लोराइड ऋणायन, सॉरी एक साथ ही लिखा जाता है, इसको थोड़ा दोबारा लिखती हूँ। देखें निकिल टेट्रा क्लोराइड ऋणायन। NiCl4 2 माइनस। क्लियर। अब देखें इसमें कैसे निकालेंगे इसको, ये ध्यान से समझ लें, बाकी के फिर मैं वैसे ही करूंगी। देखें सबसे पहले अपन को मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, तो इसको निकालेंगे अपन। यहाँ लिख लेती हूँ मैं NiCl4 2 माइनस। चूंकि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसको क्या बोल देते हैं, X। एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, तो 4 पे देखो कितना हो जाएगा, गुणा 4 बराबर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज देखो कितना है, -2। क्लियर। किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन ले। निकिल का अपन को निकालना है, X हो गया। एक क्लोरीन पे चार्ज चूंकि -1 है तो 4 पे कितना हो गया, -4 और इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, -2। X की वैल्यू निकालनी है, -2 और ये इधर जाके -4 किसके हो जाएंगे, +4। आंसर बोलो कितना आ जाएगा, +2। इसका मतलब ये जो निकिल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कितना है, +2। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले मैं निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखती हूँ, केवल निकिल का, और वो अपन को पता है होता है 3d8 4s2। क्लियर। निकिल का मेरा बताया हुआ 28 होता है इसका। ये आप ध्यान में रखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। अब मैं डी के ये 5 सेल बना दिए, ये है 3d और यहाँ पे बोलो ये कौन है, 4s। अब डी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। लेकिन आप लोग मुझे बताएं निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2+। तो अब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो किस में लिखेंगे, 2+ में। ठीक है। 2+ में बोलो s वाले 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे क्या, यस। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल क्या बचेगा, 3d8। क्लियर। अब 3d8 इसका मतलब s अपना क्या हो गया, खाली। क्लियर। ये हो गया 3d, जहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास में, 8 और 4s अपना खाली है। 4s के आगे बोलो कौन बचा हुआ है, ये 4s, ये कौन है 4p और ऐसे इसके आगे बोलो कौन है 4d। क्लियर। उसको मैं दिखा नहीं रही हूँ अभी, अपन को नीड नहीं है इसलिए। अब आप लोग देखिए निकिल 2+ में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आप यहाँ से देख के बताएं, यहाँ पे लिगेंड बोलो कौन है, क्लोराइड आयन है। और ये जो लिगेंड होता है ये प्रबल होता है अथवा दुर्बल होता है, तो ये दुर्बल लिगेंड होता है। और दुर्बल लिगेंड होगा तो बोलो क्या इस 3D में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर पाएगा क्या, नहीं। और जब पेयरिंग नहीं होगा तो देखें यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं निकिल से, 4। इसका मतलब कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने हुए हैं, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने हुए हैं। तो अपन को मेटल के 4 कक्षक खाली चाहिए, क्योंकि क्लोरीन अपना उसमें क्या देता है, लॉन पेयर। अब चूंकि अपना क्लोरीन दुर्बल लिगेंड है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, तो फिर अपन आगे वाले कक्षक काम में लेंगे। एक ले लेंगे, 4 चाहिए अपन को, एक हो गया 4s और 3 बोलो कौन हो गए, 4p। और जैसे ही कक्षक काम में लेंगे देखना, एक s का है 3p के हैं, संकरण बोलो क्या हो गया,
sp3। क्लियर। और अब जब आप ये लिखोगे कि निकिल NiCl का 4 2 माइनस, इसमें अपन को पता है 3D में कोई पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड। और वीक लिगेंड है तो अपने को काम में कौन कौन से कक्षक आए हैं, 4s एंड 4p। कितने कक्षक हो गए बोलो, संकरित कक्षक 4। अब इनका नाम देखो क्या हो गया, sp3 संकरित कक्षक, ये भी sp3 संकरित कक्षक, ये भी sp3 संकरित कक्षक, और ये भी sp3 संकरित कक्षक। और अब इनमें देखो अपने लोन पेयर कौन दे देगा बोलो, क्लोरीन। कौन दे देगा बोलो, क्लोरीन। यहाँ पे भी कौन दे देगा, क्लोरीन। और ये भी कौन दे देगा, क्लोरीन। और कौन सा वाला बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और ये बॉन्ड कितने हैं, 4। और आप मुझे बताएं, अंदर वाले कक्षक काम में या बाहर वाले, बाहर वाले कक्षक काम में आए, अंदर वाले कक्षक काम में नहीं आए, इसलिए इनको अपन बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल। क्लियर। और अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो अब उच्च चक्रण संकुल होते हैं, तो वहां पे संकरण अपन ने बोला ही था, कौन सा संकरण होता है, sp3। और sp3 संकरण की ज्यामिति बोलो कैसी होती है, चतुष्फलकीय। तो वो चतुष्फलकीय ज्यामिति में बना देती हूँ। देखें अपने पास कितने संकरित कक्षक हैं, 4 sp3 संकरित कक्षक, ये ले 1, ये 2, ये 3 एंड ये बोलो क्या हो गया, 4। और अपने साथ में अब कौन आके संकरण करेगा, यहाँ पे क्लोरीन। क्लियर। तो देखें क्लोराइड आयन जब इसके साथ में आके संकरण कर रहा है, तो देखें और ये अपनी जो ज्यामिति बनी है sp3 संकरित कक्षक हो गई, इसके साथ में कौन आके जुड़ गया, क्लोराइड आयन। क्लियर। और ये हो गया निकिल 2+ आयन के 4 संकरित कक्षक। और ये ज्यामिति बोलो कैसी बन गई अपनी, चतुष्फलकीय। क्लियर। तो ये हो गया चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स। और चूंकि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हुई, तो इसलिए बाहर वाले कक्षक काम में आए, इसलिए इनको अपन क्या बोलेंगे, उच्च चक्रण संकुल। क्लियर। अब देखिए बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही निकिल टेट्रासाइनाइड आयन। अभी मैंने लिया हुआ था निकिल टेट्राक्लोराइड, अब मैं कौन सा वाला ले लेती हूँ, निकिल टेट्रासाइनाइड। देखें निकिल टेट्रासाइनाइड ये लीजिए N2+ आयन। ठीक है। अब देखिए अपन बात कर लेते हैं, वही सबसे पहले अपन को निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, x। एक साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, -1, तो 4 पे हो जाएगा -4 इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस है ये यहाँ पे -2। अब x बराबर देखो यहाँ -2 और +4 बोलो कितना आ जाएगा, +2। यहाँ तक सब बच्चों को आता है। अब वही मैं फिर से निकिल का क्या लिखूंगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मैं सीधे लिख रही हूँ 3d8 4s2। और चूंकि निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कितना है, +2, इसलिए अपन सीधा क्या लिख देते हैं, 3d8। ठीक है। अब मैं इसको आप लोगों के सामने शो कर देती हूँ। देखिए ये इसके 5 सब सेल हो गए, 3d। यहाँ पे आगे बोलो कौन है, 4s, और बोलो आगे कौन है, 4p। क्लियर। और अब देखिए इसमें अपन इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं। 3d8 में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर। और यहाँ पे देखिए इस निकिल के साथ कितने साइनाइड जुड़े हुए हैं, 4। इसका मतलब मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। तो अपन को 4 ऑर्बिटल ऐसे चाहिए जो कैसे हों, खाली। अब आप देखिए ये जो साइनाइड लिगेंड होता है, ये कैसा लिगेंड होता है, प्रबल। और अगर प्रबल लिगेंड होगा तो बोलो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करेगा, देखना मैं क्या दिखा देती हूँ, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इनके आपस में पेयरिंग हो जाएगी। और जैसे ही पेयरिंग होगी, देखना जरा, एक डी कक्षक खाली हो गया क्या, 3d। फिर बोलो कौन हो गया, 4s।
और फिर बोलो कौन हो गया 4p। और अब अपन को कितने कक्षक खाली चाहिए 4। तो एक तो मैं किसका ले लेती हूँ d का, एक बोलो किसका हो गया s का, और दो बोलो किसके हो गए p के। तो जो संकरण हुआ उसको अपन क्या बोलेंगे DsP2। क्लियर। अब मैं ये लिख देती हूँ कि जब साइनाइड आएगा, साइनाइड Cn का 4 2 माइनस, तो उस कंडीशन में अपने पास में ये हो गया 3D 1 2 3 4। यहाँ पे चूंकि 3D का एक कक्षक कहाँ पे चला गया संकरण में, और ये अपने पास में 4 DsP2 संकरित कक्षक हो गए। क्लियर। तो मैं इनको लिख देती हूँ DsP2 संकरित कक्षक 4 और P में कितना बच गया 1। ये हो गया 4P। क्लियर। और अब यहाँ पे बोलो कौन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा साइनाइड। यहाँ पे कौन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा साइनाइड। और कितने साइनाइड आके जुड़ेंगे 4, और 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं। और कौन से वाले कक्षक काम में लिए अपन ने अंदर वाले। क्लियर। डी अंदर वाला था, तो इसीलिए ये जो संकुल बनता है इसको बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल। क्लियर। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 DsP2, और DsP2 में जो शेप होती है वो कैसी होती है वर्गाकार समतल। क्लियर। और अब अपन वर्गाकार समतल शेप बना सकते हैं। ये निकेल, और इसके साथ में कौन जुड़े हुए हैं 4 साइनाइड। क्लियर। ये इसकी क्या हो गई वर्गाकार समतल शेप। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखिए, ये तो हुई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात। अब अपन कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात। देखिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सबसे पहला मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ हेक्सा अपर आयरन थर्ड धनायन। देखिए Fe2, तो ये हो गया हेक्सा अपर 3+। देखिए सबसे पहले वही करेंगे अपन को, यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है X+। चूंकि बॉटम न्यूट्रल लिगेंड होता है 6 गुणा 0 बराबर 3+, तो X की वैल्यू कितना आ जाएगा 3+। ठीक है। अब मैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखती हूँ जो होता है 3d6 4s2। क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखिए आयरन 3+ में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से जाएंगे S से, एक जाएगा D से, तो 3d5। क्लियर। अब मैं लिख देती हूँ, देखिए ये हो गया 3d, यहाँ पे कौन होगा 4s, और कौन होगा बोलो 4p। D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ पे जो H2O होता है, H2O जो लिगेंड होता है वो कैसा लिगेंड होता है वीक, और अगर वीक होगा तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करेगा। चूंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखें कितनी है 6, अपन को कितने कक्षक खाली चाहिए 2 3 4 एंड 5। ये हो गया 4D। अपन को 6 कक्षक खाली चाहिए, तो D वाले तो 3D तो काम में नहीं आएंगे, आगे वाले अपन को लेने पड़ेंगे। तो देखो एक मैं कौन सा वाला ले लेती हूँ S, 3 किसके ले लेती हूँ P के, और 2 देखो किसके ले लेती हूँ D के। क्लियर। तो जैसे ही अपन लेंगे तो ये sp3d2। क्लियर। और sp3d2 यहाँ पे बना देती हूँ मैं। 3D कक्षक अपने यूं के यूं रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कोई पेयरिंग नहीं हुई है। क्लियर। 1 2 3 4 एंड 5। और अब मैंने कौन कौन से वाले कक्षक लिए हैं A1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये मेरे कौन से कक्षक हो गए 6sp3d2 कक्षक। क्लियर। और यहाँ पे फिर 4D के कितने और बचे 3। क्लियर। और अब देखो इनमें अपना जो लोन पेयर है वो कौन डोनेट करता है H2O। यहाँ पे भी H2O क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएंगे। और अब आप देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हुई, अपन ने बाहर वाले कक्षक काम में लिए हैं, इसलिए कैसे बनेंगे उच्च चक्रण संकुल। क्लियर। और 6 में बताओ शेप कैसी होती है अष्टफल की है, और अष्टफल की शेप में अपन को पता है
ये आयरन, और आयरन के साथ कौन आके जुड़ेगा, H2O। अष्टफल के शेप सब बच्चों को पता है, H2O, ये भी H2O। चूंकि डोनर यहाँ पे ऑक्सीजन होता है इसलिए मैंने यहाँ पे OH2 ऐसे लिखा है। क्लियर। ये देखिए अष्टफल की शेप। और अब मैं बात कर लेती हूँ हेक्सासाइनोफेरेट ऋणायन की। देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ, H2O की जगह मैं किसको ले लेती हूँ, साइनाइड को। और ये, और यहाँ पे चूंकि एक साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, ये -3, ये -1, तो ये हो जाएगा -6। मैं सीधे लिख रही हूँ -6, और इधर जाएंगे तो x बराबर -3 और +6 कितना आ जाएगा, +3। क्लियर, +3 आ जाएगा। वही आयरन का अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, +3 में कितना हो जाएगा, 3d5। यहाँ तक की तो बात सेम है। अब देखिए चूंकि अपना ये जो साइनाइड होता है इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। चूंकि देखिए ये हो गया 3d, इसके आगे बोलो कौन है, 4s, 4s के आगे बोलो कौन है, 4p। क्लियर, ये 4s है, इसके बाद 4p, और यहाँ पे बोलो फिर कौन है अपना 4d। क्लियर। अब चूंकि जो ये साइनाइड है ये कैसा लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड, और प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेगा, मैं आपको 3d में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। और ये कौन सा कक्षक हो गया, 4s, और ये हो गए 4p। क्लियर। और यहाँ पे बोलो कौन है, 4d। ठीक है। अब ये है 4s, 4p, और ये बोलो कौन है, 3d। और चूंकि 2 कक्षक खाली हो गए तो सबसे पहले इनको लेंगे अपन, तो d2, d के 2 हो गए, एक s का हो गया, और 3 किसके हो गए, सॉरी 3 4 5 6, हाँ 3 बोलो किसके हो गए, p के। तो जो अपना संकरण हुआ वो हो गया D2sp3। इसकी भी शेप बोलो कैसी आती है, अष्टफल की है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे अंदर वाले कक्षक काम में आ रहे हैं, इसलिए संकुल जो होते हैं ये कैसे संकुल होते हैं, निम्न चक्रण संकुल। क्लियर। और अब देखिए यहाँ पे कितने, 6, ये लो 3d में कितने, 3, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 6 बोलो क्या बन गए अपने, 1 2 3 4 5 6, D2sp3 संकरित कक्षक। और यहाँ पे फिर कौन रह गया, 4d। ठीक है, इससे अपन को कुछ नहीं है। अब इनमें बोलो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा, साइनाइड आयन, साइनाइड आयन, यहाँ पे भी साइनाइड आयन, साइनाइड आयन, क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। और यहाँ पे भी बोलो जो शेप होगी वो कैसी होगी, अष्टफल की है। क्लियर। और अष्टफल के शेप में आप सब बच्चों को पता है, इससे कितने साइनाइड आयन जुड़ जाएंगे, 6। क्लियर। तो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री। आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।